जय हिंद प्यारे साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे क्या, जैसे भी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीयर 3 एग्जाम से पहले कुछ बेसिक समस्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्र, बहुत ही बुरी बात है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ आपके लिए बुरा भी हो सकता है। जैसे बात करें अब क्यों हटाए जा रहे हैं टीचर्स, एक मुद्दा ये है क्योंकि अभी पिछले दिनों 5 टीचर को हटाया गया। कल की डेट में 12 तारीख को पूर्णिया से भी 7 टीचरों को हटा दिया गया पद से। तो इसको क्यों हटाया जा रहा है, क्या कारण है, आपको टीयर 3 में ऐसी क्या समस्या देखने को मिल सकती है? तो पहला प्रश्न यही रहा। और दूसरा प्रश्न जो मित्र रहा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर जो मांग हुई तेज, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। या क्या मांग है, इसमें क्या हो सकता है, क्या सरकार की मंशा है इसके संदर्भ में, क्या विद्यार्थियों की मांग है और क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद डीवी अच्छे से हो, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो। अच्छे से क्या हो सकता है, कई समस्याएं देखने को मिली जिनका निदान करने का समय दिया जाता तो हो जाता, क्योंकि वो अगर पेपर पास करके आए तो योग्य टीचर निश्चित ही हैं, तो ऐसे टीचरों को मौका निश्चित ही मित्र मिलना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिएगा। तो डीवी कैसे अच्छे से हो, इसके बारे में। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर जो समस्याएँ आती हैं, कई साथी ऐसे मिले हैं मुझे जिन्होंने बात कही कि भैया हम पैन कार्ड पे ऑनलाइन किए हैं, पैन कार्ड पे फॉर्म फिल किए हैं। पिछली बार टीयर 1 टीयर 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, तुरंत तो नहीं हुआ, बाद में हुआ होगा, नहीं बता सकते मित्र क्योंकि बाद में थोड़ा जानकारी नहीं है। तो लेकिन उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है आधार कार्ड और पैन कार्ड की समस्या को लेकर। अब आगे प्रश्न बनता है मित्र, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो बिहार में टीचर बन चुके हैं। भाई अभी तो बन चुके हैं, जो बनेंगे नहीं बनेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी जो बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्र उनका क्या होगा, कई जो टीचर बन चुके हैं, कई साथी ऐसे हैं उनके दिमाग में प्रश्न बनता होगा, सर 7 लोगों को निकाला गया, 5 लोगों को निकाला गया, डेली किसी न किसी को निकाला जा रहा है, तो अब हमारा क्या होगा? तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे जो ज़्यादा मांग उठ रही है, डोमिसाइल लागू हो या ना हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये डोमिसाइल क्या है उसके सबके बारे संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो एक एक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला बात कही जा रही, अब क्यों हटाए जा रहे हैं टीचर्स। देखिए, अगर यही टीचर्स पहले हटा दिए गए होते, जैसे हम क्यों हटाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं अदर स्टेट में हैं, तो आप वहाँ पर क्या काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, निश्चित ही बात मित्र। तो अब जनरल कैटेगरी में नंबर कितना लाना पड़ेगा आपको, सीटेड में 90 नंबर ले आना पड़ेगा, कम से कम 90 प्लस होता है तो कोई बात ही नहीं है। तो अच्छा, महिलाओं में थोड़ी समस्या ये इसलिए हो सकती है कि महिलाओं में भी क्या होता है, 82 नंबर में होता है, तब भी यहाँ पर जनरल में ले लिया जाता है। जैसे यूपी का कोई है 82 नंबर है तो क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन आप अदर स्टेट में जाते हैं तो जनरल की महिला भी हो या मेल हो या फीमेल हो, सबको 90 नंबर ले आना है। बिहार में इस बात से जो निकाला गया उनको स्पष्ट हो जाएगा। तो अब उनको क्यों हटाया गया, तो उनके सीटेड में किसी के 86 नंबर, किसी के 87 नंबर, किसी के 85 नंबर। अच्छा, फीमेल हैं तो फीमेल 82 प्लस समझ के वो फॉर्म फिल कर दी। मान लीजिए चलो फीमेल तो ठीक है, लेकिन मेल में भी देखने को मिला कि उनका 90 नंबर से कम है और वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं जो है मित्र, और सैलरियाँ ले रहे हैं। अब यहाँ पर समस्या है कि भाई यहाँ पर 2-3 समस्या जो शिक्षा विभाग बीपीएससी से गलती हुई है। अब गलती क्या हुई, अगर इनका फॉर्म पहले ही चेक करके इनको रिजेक्ट कर दिया गया होता पहले से ही, जो अभी 7, 5, 12 अभी हो सकता है और लोग निकाले गए जाए और भी लोग निकाले गए होंगे। तो मान लीजिए मोटा मोटा अगर मान ले 50 टीचर्स को भी अगर निकाल दिया जाता है, कितने 50 टीचर्स को भी निकाल दिया जाता है, अगर 50 टीचर को भी निकाला जाता है तो ये 50 सीटें हो जाएंगी खाली। अगर इनके फॉर्म को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया होता, इन 50 का फॉर्म पहले ही अगर रिजेक्ट कर दिया गया होता मित्र, तो क्या होता, इस 50 सीट जो बचती हैं, इस 50 सीट पर वो स्टूडेंट आ जाते जिनका 1 नंबर 2 नंबर से कम था, आ सकते थे नहीं। तो एक गलत बात है, यहाँ पर सीट खाली हो चुकी, आपकी गलती है, आप इसको एक्सेप्ट करिए कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और इस गलतियों को सुधारिए। अगर हो सकता है तो जितने कैंडिडेट 1 नंबर 2 नंबर से बचे हैं उसमें रखिए। हम ये नहीं कहते मित्र कि कोई किसी का कम से कम 33% लाना था तो 33% से कम मेरिट ले आइए,
लेकिन अगर 33% से ही ज़्यादा मेरिट है, मान लीजिए किसी की कट ऑफ 55 नंबर गई है, आप 39 नंबर पर रखते हैं, तो फिर 55 नंबर से जिसका 1 नंबर 2 नंबर कम है उसको यहाँ पर आप जॉब दीजिए, आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए। ये हमारी मांग तो पहली होगी, हर विद्यार्थी यही चाहेगा। ठीक है मित्र, तो पहली समस्या आई होप आप समझ गए अब क्यों हटाए जा रहे हैं टीचर्स। हटाने की एक ही वजह है, उनकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो न्यूनतम क्वालिफिकेशन बिल्कुल है नहीं, और न्यूनतम क्वालिफिकेशन को फॉलो नहीं करते, न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो भी नहीं है उनके पास, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है। तो अगर आपके पास भी ये समस्या है तो आप या तो स्वयं हट जाइए, नहीं तो किसी न किसी दिन आपको हटा दिया जाएगा, और जब हटाया जाएगा ना तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, अदर स्टेट वाले अब हो जाएंगे सावधान, और जो बिहार के कैंडिडेट हैं जिनके नंबर भी कम है ना, उन्होंने फॉर्म भर दिया तो उनको भी हटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट वालों को भी देखा जा रहा है, इसमें उन सभी कैंडिडेट को दोबारा से चेक किया जा रहा है जिनके ऊपर संदेह है। तो निश्चित ही मित्र, जितने भी कैंडिडेट चुने जा रहे हैं तो उनका पहले जो जितना चाहिए, मतलब जितने नंबर होने चाहिए सीटेट में वो उतना नंबर हो, या स्टेट में हो जितने नंबर चाहिए उतने नंबर होने चाहिए, नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपको नहीं हटाया जाएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। आगे बात करते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अगली मांग जो है मित्र 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर है। निश्चित ही मांग तो होनी भी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मित्र होते हैं, अगर हम बात करें मित्र तो कई ऐसे साथी होते हैं जिनका क्या कहते हैं मित्र, उनका 2-2 जगह नाम आया है मित्र, उनका 6 to 8 में भी आया है नाम, और 9th-10th में भी अगर फॉर्म फिल किए हैं, 1 to 5 में है तो 1 to 5 में भी नाम आया है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है मिस्टर एक्स नाम का, उसने फॉर्म फिल किया 1 to 5 में और 6 to 8 में, अब उसका रिजल्ट क्या होगा मित्र, रिजल्ट 1 to 5 में भी आया, 6 to 8 में अभी आ गया, दोनों जगह आ गया नाम। अब जब दोनों जगह नाम आ गया मित्र तो वो ज्वाइनिंग कहाँ पर करेगा, निश्चित ही वो 6 to 8 में ज्वाइनिंग करेगा। अच्छा, जो बेटर होगा उसी में ज्वाइनिंग करना चाहेगा हर कोई 1 to 5 में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहेगा। निश्चित ही तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग सरकार को मान ही लेनी चाहिए, ये तो निश्चित ही माननी चाहिए आपको। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग बहुत ज़रूरी है, आप जो है गवर्नमेंट को इसकी मांग माननी चाहिए। चलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले इसमें सरकार को क्या कर सकती है, तो सबसे पहले सरकार जो है बीपीएससी 11 से 12 का रिजल्ट दे। इससे क्या होगा, रिजल्ट में देरी होगी, लेकिन जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो एक कैंडिडेट एक ही जगह चुना जाएगा। सबसे पहले 11 से 12 के स्थान पर रिजल्ट दें, इनका डीबी कराएं और इनको नियुक्ति पत्र दें। जो 21 तारीख का टारगेट लेकर चल रहे हैं उसमें थोड़ा देरी निश्चित ही प्यारे मित्र होगी, लेकिन जो होगा अच्छे स्टूडेंट, अच्छे साथी होंगे जो उन्हीं को चयनित किया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके काम की ही बात की जा रही है मित्र। तो हो सकता है 11-12 में डीबी इनकी नियुक्ति पत्र दिया जाए। अब जो यहाँ कैंडिडेट पास हो जाते हैं, अब उनको 9th-10th में मौका न दिया जाए, फिर उसके बाद 9th और 10th का रिजल्ट निकाला जाए। अब यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। हो सकता है कई ऐसे 2, 4, 6, 10 लोग ऐसे हों कि उनका 6 to 8 में भी हो, 1 to 5 में हो, तो 9th और 10th में भी हो। तो 9th-10th में और 11th-12th में जो नियुक्त हो जाते हैं, अब उनको मौका कहाँ ना मिलेगा, 6 to 8 में मौका ना मिला जाए। 6 to 8 वालों को उसके बाद मौका, फिर 1 to 5 वालों को मौका। इससे हो सकता है मित्र, इसमें क्या हो सकता है, जो रिजल्ट 2 दिन में आ जाए सबका, और 1 हफ्ते में मतलब 7 दिनों में सबका डीबी करा लिया जाए। इससे क्या होगा, बस इतना हो सकता है, रिजल्ट जो 7 दिन में डीबी कराया, रिजल्ट 3 से 4 बार में दिया जाए, और इस डीबी कराने में हो सकता है 20 दिन लग जाएं। लेकिन 20 दिन जब लग जाएंगे तो जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत अच्छे से हो, एक एक चीज़ें चेक की जाए, और ख़ास करके जो अदर स्टेट के आते हैं ना मित्र, उनका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक किया जाए। वो धोखा देकर यहाँ पर दूसरों की वैकेंसियों की सीटों को खा जा रहे हैं, तो ऐसा पूरी बात यहाँ पर ध्यान दी जाए मित्र, ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ पे एक समस्या और सबसे महत्वपूर्ण समस्या, आधार कार्ड और पैन कार्ड की समस्या। आधार कार्ड देखिए, इसमें स्टूडेंट की भी गलती है और जो कैंडिडेट हैं मतलब शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी है उसकी भी गलती है। अब क्या गलतियां हो सकती हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे मित्र। अगर क्या किया जा सकता है इसमें,
देखिए, जैसे आधार कार्ड की बात करें, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है किसी की, उसके नाम में KM लगा है, कोई लड़की है KM लगा है, KM मान लीजिए XY जो भी हो उसका नाम, तो अब उसने फॉर्म ऑनलाइन किया तो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया जाएगा निश्चित ही मित्र। लेकिन अब आधार कार्ड में बात आती है तो आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड में आते हैं मित्र तो आधार कार्ड में जो है KM नहीं लगा, तो ऐसे कैंडिडेट का DB ही नहीं हो रहा, ये बहुत गलत बात है। कैंडिडेट को मौका देना चाहिए, जाइए आप आधार कार्ड में संशोधन कराइए और KM लगवाइए, उसके बाद जो है मित्र आपका DB हो जाएगा। अगर आपको ये संदेह होता है कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने पेपर दिया है, जिसने फॉर्म फिल किया है, तो आप लाइव फोटो लिए हैं, वहाँ पर जहाँ सेंटर है वहाँ पर कैमरा चल रहा है, आप उसकी जांच करा सकते हैं, आपका सिस्टम पूरा आपके साथ है। तो आप ये करा के आधार कार्ड में ये जो करा के मित्र आप उसकी जांच कीजिए, और जांच करने के बाद देखें मित्र, DM SP जो भी हो जिससे आपको कराना है जांच, उससे कराइए। अगर वह कैंडिडेट गलत पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर वो सही पाया जाता है तो अब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो निश्चित ही योग्य टीचर होगा, तो आप उसका DB कराइए। सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली मित्र पैन कार्ड, Tier 1 में तो पैन कार्ड से जिन्होंने अप्लाई किया था ऐसे बोल रहे थे जैसे मतलब कि दुश्मन हो, जाइए आप वहाँ पर करा के लाइए, ये कराओ, हमारे यहाँ नहीं है, कोई हमारे यहाँ देश नहीं है, ऐसे ऐसे बोला जा रहा था मित्र। तो मित्र अब बताइए, ऐसे ऐसे बोला जा रहा था, भाई आपने ऑप्शन दिया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपने ही दिया था, क्योंकि पैन कार्ड पे अप्लाई करने का ऑप्शन किसने दिया, आपने ही दिया। अगर आपसे पैन कार्ड पे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप एक मौका दीजिए कि वो अपना आधार कार्ड उसमें ज्वाइंट करा सके, आप वो भी नहीं दे रहे। एफिडेविट जो भी बनवाना है बनवाइए आप उससे, लेकिन उनको मौका दीजिए। आप जो भी बनवाना है, DM से कोई जांच करानी है कराइए, किसी अधिकारी से जांच करानी है तो जांच कराइए, लेकिन अगर आपने पैन कार्ड से अप्लाई करवाया है तो पैन कार्ड से अप्लाई कराए हैं तो निश्चित ही प्यारे मित्र आपका कर्तव्य बनता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अगर ये नहीं कराते ना तो ये आपकी गलत बात है। तो ये सारी बातें आप अपने मित्र जितने भाई बहन हो इस वीडियो को उतना शेयर करेंगे मित्र कि ये बात शिक्षा विभाग तक पहुँचे, BPSC तक पहुँचे कि भाई पैन कार्ड से अप्लाई करने वाले को साथ नाइंसाफ़ी हुई है। पैन कार्ड वाले निश्चित ही इस वीडियो को शेयर करेंगे मित्र और लाइक करेंगे। लाइक करते हैं और आपकी समस्या होती है तो कमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, रीच वीडियो की बढ़ती है तो सभी साथियों तक यह वीडियो पहुंचता है। कितने साथी होंगे जो इस वीडियो को स्किप कर जाएंगे अभी तक, कोई बात नहीं, जिनकी समस्या है वो तो बने रहेंगे। अब बात करते हैं अदर स्टेट वाले टीचर्स जो अब क्या हैं, उनका क्या होगा। उसका जवाब तो हालांकि हम दे ही चुके। अदर स्टेट वाले हैं तो अभी जो नियुक्त हो चुके हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, बशर्ते उनका जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छा होने का मतलब उनकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप याद रखेंगे प्यारे मित्र, किसी अदर स्टेट की हैं तो आप निश्चित ही जो है मित्र आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में कमेंट होंगे। अभी हमारे वीडियो में एक कमेंट आया था, सर हम पश्चिम बंगाल से हैं, STT में हमने तो अच्छे नंबर हैं बट हमने क्या किया है, फॉर्म फिल करते समय अपनी कैटेगरी SC डाली है, अब हम क्या करें, आप बताइए कोई उपाय। अब ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या ही कहें, गुस्सा तो बहुत लगी तुमको। मतलब तुम एक टीचर बनने जा रहे हो अदर स्टेट में, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी कैटेगरी वहाँ पर क्या होगी, तुम्हें कितने नंबर चाहिए। जब ऐसे स्टूडेंट आते हैं ना तब गुस्सा लगती है, तारीफ नहीं करने का मन होता है। इससे अच्छा होता है कि इससे अच्छा कोई हमसे क्वेश्चन ही ना पूछे प्रश्न ही। एक वाजिब प्रश्न पूछिए कि सर हम इसमें आपकी मदद चाहते हैं, क्या इसमें मदद हमारी कर सकते हैं, तब तो समझ में आता है। आप गलतियाँ इस तरह करते हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे जब ऐसी गलतियाँ आप करके धोखेधड़ी से करके ज्वाइनिंग कर लेंगे। और ऐसे टीचर जो है ना वो सही से नहीं बात करते, कोई वही नहीं होता। तो ऐसे टीचरों से तो हमारा विनम्र निवेदन है जो ऐसी गलतियां करें। अदर स्टेट के हम SC से हैं तो हमने अपनी कैटेगरी SC डाली है ऐसे करके, तो निश्चित ही हमसे दूर ही रहें, उनके कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि हम अदर स्टेट के हैं, ऐसा नहीं कि हम अदर स्टेट का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा भी गलत बात होगी। एक अगला प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है, डोमिसाइल लागू हो या ना हो। इसमें बात कही गई डोमिसाइल लागू हो कि ना हो।
अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें डोमिसाइल लागू हो या ना लागू हो, अगर बात किया जाए, आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो निश्चित ही चाहेंगे कि अदर स्टेट ना लागू हो, डोमिसाइल ना लागू हो। यही हमारा भी कहना है मित्र कि डोमिसाइल जो है ना ही लागू हो। कई साथी अब इसमें 2 कैटेगरियाँ बढ़ जाएंगी, नहीं सर लागू होना चाहिए, नहीं लागू नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आपके परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे मित्र, आपके लिए ही क्या हो सकता है, आप इसके बारे में आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। देखिए, डोमिसाइल लागू हो या ना हो, इसका मेरा कहना तो है ना लागू हो, लेकिन इसमें अदर स्टेट वालों के लिए क्या हो सकता है, अदर स्टेट वालों की जो प्रक्रिया है वो टफ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए मित्र, तो टफ कर दिया जाए। जैसे अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट आता है तो उसके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक किए जाएं। अगर थोड़ी भी गलतियां पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ दंडवत कार्रवाई हो, और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आते हैं उनके पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाए। जब ऑनलाइन कराते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट देख लिया जाए सही है अथवा नहीं, अगर गलती है तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अदर स्टेट के आने से फ़ायदा क्या होगा कि जो बिहार के कैंडिडेट होंगे उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा मित्र ना, तो उनके अंदर जो ज्ञान है वो और वृद्धि होगी। इस वजह से अदर स्टेट वालों को भी इसमें मौका मेरे हिसाब से देना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बता देंगे मित्र। बाकी और कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे मित्र। बस एक ही शर्त पर कि आपकी मांग है डोमिसाइल लागू हो। मेरा ही कहना है कि डोमिसाइल लागू ना हो, अदर स्टेट के जो चुनने की प्रक्रिया है, उनको टीचर बनाने की प्रक्रिया है, उसको टफ किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन करते समय थोड़ी भी गलती आती है तो उनका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाए, तो वो बैठेंगे नहीं। तो ऐसे कैंडिडेट को निश्चित ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और जब डॉक्यूमेंट हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो उनकी एक एक चीज़ जो हो, एक एक डॉक्यूमेंट सही से चेक किया जाए। थोड़ी सी भी गलतियां हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन पेपर में उनको बैठने दिया जाए जो सही हैं, जो सही नहीं हैं उनको हटा दिया जाए। बाकी और कोई समस्या होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आधार पैन कार्ड को लेकर समस्या, उसके साथ कुछ भी होता है तो हम आपके साथ बने रहेंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और क्यों हटाए जा रहे हैं इसके बारे में हमने जितने प्रश्न आपके बारे में बात की उसके बारे में हम चर्चा कर चुके। अगर और कोई प्रश्न बचता है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हालांकि जो भी होता है आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।